ये बड़ी खबर देखिए, रूसी एयरबेस पर अटैक। ये बहुत बड़ी खबर है। एक साथ रूस के 2 एयरबेस पर अटैक किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट दिखाइए। रूस के एंजल्स और दियागिलीवो एयरबेस पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है। राहुल, अगर संभव हो तो नीचे हमारी दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली विद द शॉट्स प्ले ऑन कर सकते हैं आप एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन और दियागिलीवो बेस पर तेल टैंकर से हमला किया गया है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो कि चिंताजनक खबर है। दियागिलीवो बेस पर हमले में 3 की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फुल वॉल दिखाइए प्लीज, ये बड़ी ग्रैंड्योर है इस वॉल में। नेक्स्ट दिखाइए, एक और वॉल जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली खबर देखिए जरा ध्यान से। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखा सकते हैं आप। एंजल्स एयरबेस पर हमला क्यों किया गया है? एंजल्स एयरबेस पर हमले में 2 Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर क्षतिग्रस्त हो गए। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वो एयरबेस है जिसका हमने 3-4 पहले जिक्र किया था। यहां पर Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स इस एयरबेस पर साफ दिखाई दे रहे थे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो जानकारी है उसको दिखाइए। नेक्स्ट दिखाइए। एंजल्स एयरबेस पर थे रूस के दर्जनों Tu-95 Tu-160 बॉम्बर्स। ये देखिए, और इसी एयरबेस पर, ये उसी एयरबेस का हमला है। ये एयरबेस के सैटेलाइट मैक्सआर इमेजेस हैं, और ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये आज हमले की इमेजेस हैं। वेल डन, हमारे पीसीआर ने जो बताया। ये देखिए, एंजल्स एयरबेस से यूक्रेन पर रूसी हमले की तैयारी की बहुत पहले से खबर थी। नेक्स्ट दिखाइए। एंजल्स एयरबेस की दूरी यूक्रेन बॉर्डर से 700 किलोमीटर है, यानी कि ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सर, ये ओडेसिटी तब हो रही है जब बातचीत हो रही थी कि शायद फिर से युद्ध रुकेगा। ये जानकारी आ रही थी जब शायद पीस टॉक्स की चीजें आगे बढ़ रही थी। मैक्रोन ने कहा, बाइडेन ने कहा, एंड देन दे सेड कि नहीं, वी आर एट इट। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असेसमेंट आपके दोनों रिपोर्टर्स ने दिया है वो एक तरह से प्रोफेशनल असेसमेंट लग रहा है मुझे। यस। आपने ये भी सुना उनसे कि कोई देश इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देना चाहता जिससे कि कहीं रशिया के अंदर कोई हमला करे और जिससे रशिया के अंदर नुकसान हो जाए इनसाइड रशियन टेरिटरी, और उसकी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डेंजरस हो सकती है नाटो कंट्रीज़ के लिए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो ड्रोन अटैक हुए अभी एयरफील्ड्स के ऊपर, पहली बात तो ये क्या 100% सच है? लेट्स बी वेरी श्योर ऑफ दैट। दूसरी बात, क्या न्यूक्लियर टिप्ड बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हुए? लेट अस चेक दैट। लेकिन अगर ऐसा हुआ है देन इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर नाटो कंट्रीज एंड फॉर नेबरिंग कंट्रीज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन। जी देखिए, इस समय एक रशियन स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, जैसा मनीष ने बताया कि दे हैव अ प्लान। उस प्लान के हिसाब से दे आर यूजिंग व्हाट वी विल कॉल एज फायर सॉल्ट्स। फायर सॉल्ट के माने ये हैं कि बिना विदाउट सेंडिंग एनी इन्फेंट्री दे आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑन military equipment, on military personnel and civilian targets which are of critical nature like electric power stations, water and all of those things. So ये देखने से पता लगता है कि जो रिस्पॉन्स आती है यूक्रेन की तरफ से बड़ी नी-जर्क रिक्वेस्ट है। कहीं 2 ड्रोन छोड़ दिए, कहीं 2 टैंक गिरा दिए, कहीं 2 ये कर दिया। दैट इज नॉट अ मिलिट्री वे ऑफ फाइटिंग अ डिफेंसिव वॉर। जो रशिया दिखा रहा है, इट्स ए वेरी क्लियर कट सिस्टम रशिया दिखा रहा है कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट डिस्ट्रक्शन इनटू यूक्रेन, बोथ ऑफ मैन एंड मटेरियल एज आल्सो ऑफ फैसिलिटीज। तो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से देखिए विशाल, इसके बारे में हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि अगर रशियन टेरिटरी के अंदर घुसकर किसी प्रकार का डैमेज होता है तो उसके रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं। दैट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। सर, वो एक बार भुगत भी चुके हैं बाय द वे। क्रीमिया पर अटैक के बाद दे हैव ऑलरेडी सीन इट वंस, लेकिन दे आर नॉट यील्डिंग। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।